कहते हैं जिसने भी यह कथा सुनी हाय महादेव ने उसकी मनोकामना जरूर पूरी की है। कथा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। कमेंट करें, मैं हर हर महादेव जरूर लिखूं। कहा जाता है कि जब स्वयं महादेव किसी भक्त को बुलाते हैं तभी उसके मन में कांवड़ यात्रा का विचार जन्म लेता है। यह केवल पैरों की यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है, जहां हर कदम पर विश्वास की परीक्षा होती है और हर सांस में बम बम भोले की गूंज बस जाती है। सावन का पहला सोमवार निकट था। सुबह की पहली किरण धरती पर उतरी ही थी। मंदिरों की घंटियां बज रही थीं। हल्की बारिश की फुहारें मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध फैला रही थीं। दूर कहीं से एक स्वर सुनाई दिया, बोल बम, हर हर महादेव। इन जयघोषों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक मोहन रहता था। वह बचपन से भोलेनाथ का भक्त था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसके चेहरे की मुस्कान छीन ली थी। पिता लंबे समय से बीमार थे, खेती में नुकसान हुआ था और घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। हर रात वह शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर एक ही प्रार्थना करता, भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे माता पिता के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आए। एक रात उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि हिमालय की ऊंचाइयों पर भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे हैं। उनकी जटाओं से मां गंगा प्रवाहित हो रही हैं। महादेव ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और मानो संकेत दिया, आओ, इस सावन मेरे लिए गंगाजल लेकर आओ। मोहन की नींद खुली तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके मन में एक ही भावना थी, भोलेनाथ ने मुझे बुलाया है। सुबह उसने यह बात अपनी मां को बताई। मां की आंखें भी भर आईं। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब भोलेनाथ बुलाए तो देर नहीं करनी चाहिए। रास्ता कठिन होगा, लेकिन उनका हाथ तुम्हारे साथ रहेगा। मोहन ने प्रण किया कि वह नंगे पांव पवित्र गंगाजल लाकर अपने गांव के प्राचीन शिव मंदिर में अभिषेक करेगा। पूरा गांव उसकी तैयारी में जुट गया। किसी ने कांवड़ दी, किसी ने भगवा वस्त्र, किसी ने गमछा, तो किसी ने रास्ते के लिए गुड़ और चने। जब यात्रा का दिन आया, सूर्योदय से पहले ही गांव की गलियां बोल बम के जयघोष से गूंज उठीं। मोहन ने अपने माता पिता के चरण छुए। मां ने माथे पर तिलक लगाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, रास्ता कितना भी कठिन हो, कभी हिम्मत मत हारना। महादेव तुम्हारे साथ हैं। मोहन ने आसमान की ओर देखा। हल्की बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी। उसे ऐसा लगा मानो स्वयं भोलेनाथ उसका स्वागत कर रहे हों। हजारों कांवड़ियों के साथ वह गंगाजी की ओर चल पड़ा। कोई ढोल बजा रहा था, कोई शिव भजन गा रहा था, कोई हर हर महादेव का उद्घोष कर रहा था। हर चेहरे पर थकान से अधिक भक्ति दिखाई दे रही थी। लेकिन मोहन नहीं जानता था कि यह यात्रा केवल पैरों की नहीं, बल्कि उसके विश्वास, धैर्य और प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। मोहन और उसके साथी कई किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके थे। सूरज सिर पर था, पैरों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन किसी के कदम रुक नहीं रहे थे। हर थोड़ी दूर पर एक ही स्वर गूंज उठता, बोल बम, हर हर महादेव। जैसे जैसे वे गंगाजी के निकट पहुंच रहे थे, वातावरण और भी पवित्र होता जा रहा था। भगवा वस्त्रों से सजी सड़कें, हाथों में कांवड़ लिए लाखों श्रद्धालु, मंदिरों की घंटियां और शिव भजनों की मधुर ध्वनि मन को भक्ति से भर रही थी। आखिर वह पावन क्षण आ गया। मोहन पहली बार मां गंगा के विशाल, शांत और पवित्र स्वरूप के सामने खड़ा था। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे मां गंगे, मैं आपके चरणों में आया हूं।
मुझे इतना पवित्र बना दीजिए कि मैं भोलेनाथ तक आपका यह जल पूरी श्रद्धा से पहुंचा सकूं। उसने गंगाजी में स्नान किया। जैसे ही उसने जल अपने सिर पर डाला, उसके मन का सारा बोझ हल्का होने लगा। उसे ऐसा लगा मानो वर्षों का दुख मां गंगा अपने साथ बहाकर ले गई हो। वह सावधानी से अपनी कांवड़ के दोनों कलशों में गंगाजल भरने लगा। प्रत्येक बूंद उसके लिए अमृत के समान थी। जल भरने के बाद उसने कांवड़ को अपने कंधे पर रखा और मन ही मन प्रण किया, जब तक यह जल शिवलिंग पर अर्पित नहीं कर दूंगा, तब तक इसे धरती पर नहीं रखूंगा। यात्रा वापस आरंभ हुई। अब रास्ता पहले से अधिक कठिन था। तेज धूप, उमस और लंबा सफर शरीर की शक्ति को चुनौती दे रहे थे। इसी बीच मोहन की नजर सड़क किनारे बैठे एक वृद्ध साधु पर पड़ी। साधु बहुत कमजोर थे और कई घंटों से भूखे प्रतीत हो रहे थे। मोहन कुछ क्षण के लिए रुका। उसके पास केवल थोड़ा सा गुड़ और चने बचे थे, जो उसने अपने लिए रखे थे। उसने बिना सोचे वह सब साधु के चरणों में रख दिया। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, बेटा, कांवड़ केवल जल उठाने का नाम नहीं है। कांवड़ सेवा, दया और त्याग का दूसरा नाम है। जो रास्ते में किसी भूखे को भोजन देता है, उसकी कांवड़ स्वयं भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। मोहन ने विनम्र होकर उनके चरण स्पर्श किए। जब वह कुछ कदम आगे बढ़ा और पीछे मुड़कर देखा, तो वह साधु वहां नहीं थे। चारों ओर खुला मैदान था, लेकिन साधु का कहीं कोई निशान नहीं था। मोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके मन में एक ही विचार आया, क्या स्वयं भोलेनाथ मेरी परीक्षा लेने आए थे? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, यदि वह आप थे तो आपका यह सेवक धन्य हो गया। अब उसके कदम पहले से अधिक तेजी से आगे बढ़ने लगे। थकान जैसे गायब हो चुकी थी। हर सांस के साथ उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन यात्रा की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। आगे घना जंगल, मूसलाधार वर्षा और अंधेरी रात उसका इंतजार कर रही थी। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा। आकाश में काले बादल छा गए। कुछ ही क्षणों में तेज हवाएं चलने लगीं। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। कांवड़ियों का विशाल जत्था भीग चुका था। रास्ता कीचड़ में बदल गया। कई श्रद्धालु फिसलकर गिर पड़े, लेकिन किसी के मुख से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकला। हर ओर बस एक ही ध्वनि गूंज रही थी, बोल बम, हर हर महादेव। मोहन ने अपनी कांवड़ को दोनों हाथों से मजबूती से संभाल रखा था। उसके मन में केवल एक ही चिंता थी, भोलेनाथ, आपके लिए लाया यह पवित्र गंगाजल किसी भी कीमत पर छलकना नहीं चाहिए। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही दूर का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक सामने एक छोटा सा पुल दिखाई दिया। पुल पुराना था। नीचे उफनती नदी गरज रही थी। तेज पानी पत्थरों से टकराकर भयावह आवाज कर रहा था। कई कांवड़िए डरकर रुक गए। मोहन ने भी एक पल के लिए कदम रोक दिए। उसने आंखें बंद कीं और धीमे स्वर में कहा, महादेव, अब मेरा नहीं, आपका सहारा है। इतना कहते ही उसने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया और धीरे धीरे पुल पार करने लगा। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे पुल कांप रहा हो। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक उसका पैर फिसला। कांवड़ एक ओर झुक गई। गंगाजल का कलश गिरने ही वाला था, लेकिन उसी क्षण किसी ने पीछे से उसका कंधा मजबूती से पकड़ लिया। मोहन ने स्वयं को संभाल लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा।
एक लंबा सा साधु जटाधारी भस्म से विभूषित रुद्राक्ष धारण किए खड़ा था। साधु मुस्कुराए और बोले, डरो मत। जो शिव का नाम लेकर चलता है उसका हाथ स्वयं महादेव पकड़ लेते हैं। मोहन ने उनके चरण छूने के लिए सिर झुकाया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था। चारों ओर केवल वर्षा थी, गरजते बादल थे और हर हर महादेव की गूंज थी। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। भोलेनाथ ने उसकी लाज रख ली थी। उसने अपनी कांवड़ को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, जब तक मेरे शरीर में सांस है यह यात्रा पूरी करके ही लौटूंगा। रात गहराती गई। सभी कांवड़ियों ने एक सेवा शिविर में विश्राम किया। वहां स्वयंसेवक बिना किसी भेदभाव के सभी को भोजन, पानी और दवा दे रहे थे। मोहन ने सोचा, यही तो महादेव की सच्ची पूजा है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, पानी और थके हुए को सहारा देना। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि कांवड़ यात्रा केवल भगवान तक पहुंचने का मार्ग नहीं, बल्कि इंसानियत को पहचानने की भी यात्रा है। लेकिन अगली सुबह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। जब उसके बीमार पिता के बारे में एक ऐसी खबर मिलेगी जो उसके विश्वास को पूरी तरह हिला देगी। भोर की पहली किरण के साथ ही कांवड़ियों का जत्था फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। रात की वर्षा थम चुकी थी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुली थी और हर दिशा में शिवभक्ति का वातावरण था। मोहन भी अपनी कांवड़ कंधे पर रखे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके गांव का एक परिचित युवक हांफता हुआ उसके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, मोहन, तुम्हारे पिताजी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। गांव वालों ने उन्हें शहर के अस्पताल पहुंचाया है। सब तुम्हें याद कर रहे हैं। यह सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा घूमने लगा। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, क्या मैं यात्रा छोड़कर घर लौट जाऊं? लेकिन अगले ही क्षण उसे अपनी मां की बात याद आई। बेटा, जब महादेव बुलाते हैं तो उनका भरोसा कभी मत छोड़ना। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी कांवड़ को दोनों हाथों से थामा और आकाश की ओर देखकर कहा, भोलेनाथ, मेरे पिता भी आपके हैं और यह यात्रा भी आपकी है। मैं उन्हें आपकी शरण में छोड़ता हूं। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपना संकल्प पूरा कर सकूं। इतना कहकर उसने कांपते कदमों से फिर यात्रा शुरू कर दी। रास्ते भर उसके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हर कदम उसके लिए पहले से अधिक भारी था। पैरों के छाले दर्द कर रहे थे, कंधे सुन्न पड़ चुके थे, लेकिन उसके विश्वास की लौ पहले से अधिक प्रज्वलित हो चुकी थी। यात्रा के दौरान उसने देखा कि एक छोटा बच्चा भी अपने पिता के साथ बोल बम के जयकारे लगाते हुए चल रहा है। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, भैया, भोले बाबा सब ठीक कर देंगे। उस मासूम की बात सुनकर मोहन के चेहरे पर महीनों बाद हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा मानो स्वयं महादेव ने उसी बच्चे के माध्यम से उसे ढांढस बंधाया हो। अब मंदिर अधिक दूर नहीं था। शिवालय का शिखर दूर से दिखाई देने लगा। घंटियों की मधुर ध्वनि हवा में तैर रही थी। हर कांवड़िया अपने कदम तेज कर चुका था। मोहन की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बार बार कह रहा था, बस प्रभु, अब कुछ ही कदम और। उसे नहीं पता था कि मंदिर पहुंचते ही उसकी प्रतीक्षा में ऐसा समाचार होगा।
जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मोहन की आंखों के सामने अब केवल एक ही दृश्य था, प्राचीन शिव मंदिर का ऊंचा शिखर। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं। हजारों कांवड़िए बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष के साथ अपनी अपनी कांवड़ लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। मोहन के कदम थक चुके थे, लेकिन उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत था। उसके कंधों पर रखा गंगाजल अब केवल जल नहीं था, बल्कि उसकी श्रद्धा, त्याग, सेवा और अटूट विश्वास का प्रतीक बन चुका था। जैसे ही वह मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसने सबसे पहले धरती को प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह मन ही मन बोला, भोलेनाथ, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं। आपने मुझे इस यात्रा के योग्य बनाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यदि संभव हो तो मेरे माता पिता को स्वस्थ रखिए और मुझे हमेशा सत्य तथा सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। कुछ देर बाद उसकी बारी आई। उसने धीरे धीरे अपनी कांवड़ उतारी, दोनों कलशों को हाथों में लिया और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव के शिवलिंग पर पवित्र गंगाजल अर्पित कर दिया। जैसे ही गंगाजल शिवलिंग पर गिरा, मंदिर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। मोहन ने आंखें बंद कर लीं। उसे ऐसा लगा मानो उसके भीतर का सारा भय, दुख और चिंता शांत हो गई हो। उसी समय उसका मोबाइल फोन बजा। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। दूसरी ओर उसकी मां थीं। उनकी आवाज खुशी से भर आई थी। बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। खतरा टल गया है। उन्होंने सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया और कहा, मेरा बेटा भोलेनाथ के दरबार गया है, वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। यह सुनते ही मोहन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। वह बार बार केवल इतना ही कह पा रहा था, धन्यवाद भोलेनाथ, धन्यवाद। मंदिर से बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, याद रखना, कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा फल केवल मनोकामना पूरी होना नहीं है। सबसे बड़ा फल है बदल जाना। जो इस यात्रा से लौटकर और अधिक विनम्र, दयालु, सत्यनिष्ठ और सेवाभावी बन जाए, समझो उसी की यात्रा सफल हुई। मोहन ने संत के चरण स्पर्श किए। घर लौटने पर पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छुए। उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, भोलेनाथ ने केवल मुझे ही नहीं, तुम्हें भी नया जीवन दिया है। उस दिन से मोहन ने निश्चय किया कि वह हर सावन में कांवड़ यात्रा करेगा, लेकिन केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, समाज की भलाई, परिवार की खुशहाली और सभी प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना के साथ। कहते हैं, आज भी सावन के पवित्र महीने में जब बोल बम की गूंज सुनाई देती है, तो मोहन की यह कथा लोगों को याद दिलाती है कि कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने का नाम नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा, त्याग, अनुशासन और अटूट विश्वास की यात्रा है। जो भी सच्चे मन, पवित्र आचरण और भगवान शिव में अटूट विश्वास के साथ कांवड़ यात्रा करता है, उसके जीवन में साहस, धैर्य और आध्यात्मिक शांति का संचार होता है। बोलिए हर हर महादेव।